Hello and welcome to Master Q. Here we discuss mysterious why, logically why things are happening, topics related to electrical engineering, and aim to crack competitive exams. To stay tuned, hit the subscribe button and press the bell icon. हमारे पास इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अभी हमारे पास। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये खास करके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाई बैटरी इज रेटेड इन एम्पियर आवर नॉट केवीए और वॉट। इन चीज़ों में क्यों नहीं रेटिंग करते हम लोग बैटरी का, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप इसे इंटरव्यू सीरीज़ में बोल लीजिए या फिर वाई का जो सीरीज़ हम लोगों ने कवर कर रहा है उसमें आप इसे डाल दीजिए, ये दोनों के लिए फिट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला चीज़ है, बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहा है, और यदि वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहा है तो उसका रेटिंग भी इलेक्ट्रिकल यूनिट में ही होना चाहिए। ठीक है, और इसके कैपेसिटी के लिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ये 4 होगा। नेक्स्ट है, बैटरी जो है वो डीसी पावर को सप्लाई करता है। डीसी पावर, इसका मतलब है कि डीसी करंट, डीसी वोल्टेज। यदि वो डीसी पावर को सप्लाई कर रहा है तो डीसी पावर में आपने रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा है? डीसी पावर जो है वो कभी रिएक्टेंस को फेस नहीं करता है, और यदि वो रिएक्टेंस को फेस नहीं कर रहा है तो उसमें कोई रिएक्टिव सप्लाई वहाँ से नहीं हो रहा है। रिएक्टिव सप्लाई नहीं है मतलब रिएक्टिव पावर नहीं है, और रिएक्टिव पावर नहीं है तो केवीए के कोई ज़रूरत नहीं है। केवीए में हम लोग ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को नहीं पता होता है कि उसका रिएक्टेंस कितना जाएगा। आपने शायद ये फिगर तो देखा ही होगा, पावर का जो हम लोग बनाते हैं, इधर हम लोग का जो एक्चुअल पावर है वो रखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे रिएक्टिव पावर रखते हैं, और ये टोटल पावर एस बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का जब रिएक्टिव पावर है ही नहीं तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल पावर है वो बनेगा। तो इसलिए इसका रेटिंग केवीए में करने का ज़रूरत कोई नहीं है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में इसलिए करें क्योंकि उसका जो लोड का जो रिएक्टेंस होगा वो कितना होगा, लोड कितना रिएक्टिव पावर दे रहा होगा, ये हम लोग को नहीं पता होता है। वॉट जो है वो इंडिकेट करता है पावर को, ठीक है, लेकिन बैटरी क्या स्टोर करता है? एनर्जी, पावर। आगे बैटरी का रेटिंग जो होता है इसलिए हम लोग वॉट में नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? वॉट आवर में। वॉट आवर में करेंगे तो वॉट आवर इक्वल टू क्या होता है? हम लोग इसका रेटिंग वॉट आवर में भी कर सकते हैं, और वॉट आवर का ही एक छोटा सा यूनिट है जूल, तो जूल में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सही है, लेकिन करते क्यों नहीं है इस बात पे हम लोग आ रहे हैं। तो वॉट आवर जो है वो इक्वल होता है वी आई टी का। वी आई मतलब पावर, और टी जो है आपका टाइम। तो हो गया आपका वी आई से वॉट, और ये टी ले आया आपका आर, तो वॉट आवर होता है आपका वी आई टी। लेकिन बैटरी में क्या होता है, वोल्टेज जो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। ऑलमोस्ट फिक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? आपने कभी देखा है कि आपने 12 या 24 वोल्ट का बैटरी लिया और उसमें 220 वोल्ट का कोई लोड लगा दिया, या फिर कोई 5 वोल्ट का लोड लगा दिया? हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि बैटरी का वोल्टेज जो कांस्टेंट है। हम लोग लोड चेंज करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज उसको डिलीवर नहीं कर पाएगा, बैटरी उसको वोल्टेज डिलीवर ही नहीं करेगा, वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि हम लोग को जो उसका लोड है, लोड का भी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू बैटरी रखना होगा। हाँ, बैटरी का वोल्टेज थोड़ा बहुत वेरी करता है, जब बैटरी चार्ज होता है तो थोड़ा हाइयर वोल्टेज होता है, लेकिन कितना, पॉइंट में कुछ, या फिर 1 या 2 वोल्ट यदि हाइयर रेटिंग का बैटरी है तो। और जब डिस्चार्ज होता है तो थोड़ा कम होता है, बहुत ही मिनिमम वेरिएशन होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका मान लेते हैं कि वोल्टेज जो है वो लगभग फिक्स है, और ये वोल्टेज जो है वो मेंशन किया होता है, ठीक है। यहाँ देखिए वही चीज़ को मैंने लिखा है, बैटरी इज रेटेड विथ इट्स आउटपुट वोल्टेज। अब बैटरी को देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, क्या है इसका आउटपुट वोल्टेज, और उसी के अकॉर्डिंग उसका सेटिस्फाइंग लोड जो है उससे हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं। अब बात आता है कि यदि वोल्टेज ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है तो क्या ज़रूरत है फिर से हम लोग इसको कहीं कुछ मेंशन करें कि वोल्टेज यहाँ भी मेंशन करें, करंट को भी मेंशन करें, टाइम को भी मेंशन करें? कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसीलिए हम लोग वहाँ पे वोल्टेज को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब बच गया क्या, वोल्टेज को यदि मेंशन नहीं करेंगे तो करंट और टाइम। तो करंट का जो यूनिट है वो क्या होता है? वो आपका होता है एम्पियर, और जो टाइम का यूनिट है वो क्या होता है? आप सेकंड बोल लीजिए या आर बोल लीजिए, तो हम लोग बड़ा लिखने के लिए, ताकि एक बड़ा यूनिट कवर हो, इसे आर में इंडिकेट कर देते हैं। इसीलिए जब हम लोग कैलकुलेशन में जाते हैं तो फुल एनर्जी इसका निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ता है जो वोल्टेज रेटिंग है इनटू आपका जो एम्पियर आर रेटिंग है, तो इससे हमारा फुल एनर्जी निकल जाता है, ठीक है। यही वजह है कि बैटरी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम्पियर आवर में रेटिंग करते हैं, ना कि हम लोग जूल, वॉट या केवीए में रेटिंग करते हैं।
अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है, विथ इंक्रीज इन आउटपुट करंट फॉर हाइयर रेटिंग लोड देयर विल बी प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन टाइम। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग यदि रेटिंग को AH में कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, VAH में ही कर देते, क्या नुकसान था, एक ठो तो मल्टीप्लाई ही करना था। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, वोल्टेज तो आपका फिक्स है, तो हम लोग यहाँ वोल्टेज लिखे ना लिखे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और ये आपका टोटल एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है, जब जब आप इसको हम लोग यदि प्रोपोर्शनली लें तो प्रोपोर्शन क्या बनता है, ये जो है मतलब आपका करंट जो है, आई लिख लेता हूँ अभी, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। ठीक है, ये टाइम लिखा है मैंने आवर्स में जिसे लिखा हुआ होता है, और ये लिखा है एम्पियर में जिसको हम लोग लिखते हैं। तो जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, करंट का रिक्वायरमेंट जो आपका लोड यदि बढ़ा है तो करंट का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, तो आपका टाइम जो है जितना देर तक बैटरी सप्लाई करेगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ इसको इतना ही में इंडिकेट करते हैं, सिर्फ एम्पियर आवर लिख देते हैं, तो आपको पता होता है कि यदि ये चीज़ को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा चीज़ जो है वो घट रहा होगा। या फिर यदि रिवर्स जाए तो यदि करंट का डिमांड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम जो है वो घट जाएगा, जो सप्लाई कर सकता है वो। तो बस इसीलिए हम लोग इसे एम्पियर आवर में रेटिंग करते हैं, ना कि दूसरे यूनिट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बाकी के यदि इंटरव्यू के क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, आप सारे क्वेश्चंस को देखिए। मिलते हैं किसी नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नए नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए क्या है। और साथ ही साथ एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें आप ऐड होइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है।